रिलीफ मिला है परवेज इलाही को, क्यों आपके मौकिफ को या गवर्नर का जो मौकिफ था उसको अदालत ने रद्द कर दिया है? नहीं, रद्द बिल्कुल नहीं किया जी। जाहिर है उन्होंने अदालत का दर खटखटाया था, और जब फाइल अदालत में आता है तो ये इंटरम रिलीफ जो है ये रवाजन दिया जाता है। और थोड़ा सा जो उन्हें टाइम ज्यादा मिला है उसकी वजह ये है कि आज लास्ट वर्किंग डे है, और विंटर वेकेशन आपको, रहमान आपको जिस प्रोफेशन से हैं, विंटर वेकेशन काफी क्या कहते हैं ना कि रिलीजियसली इनको फॉलो किया जाता है। और ये भी खबर है कि जो बेंच के एक दो सीनियर अरकान हैं उन्होंने कोई जाती निजी दौरों पे बैरून मुल्क भी जाना था, तो 9 जनवरी वुड बी द फर्स्ट वर्किंग डे। अच्छा। तो उन्होंने 11 जनवरी कर दिया, क्योंकि जाहिर है जब छुट्टियों के बाद खुलता है 5 जजेस का एक दिन ही बैठ जाना, उनके केसेस पड़े होते हैं। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसा। एक बात अलबत्ता आज ये साबित हो गई, जो बहुत बुलंदोबंद दावे थे कि बारहा अदालत के पूछने के बावजूद, और फिर जब गवर्नर साहब के वकील खालिद इसहाक साहब पेश हुए हैं उनकी ऑफर के बावजूद, जो वजीर आला पंजाब हैं उनके वकील ने ये तस्लीम किया कि वो फौरी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहते। यानी ये साबित हो गया कि परवेज इलाही साहब के पास असेंबली की मेजॉरिटी 186 वोट नहीं है। अच्छा। और अब ऐसे वजीर आला को ये इख्तियार कैसे हो सकता है जो कि अक्सरियत को की नुमाइंदगी नहीं करते, कि वो एक आईनी असेंबली को तोड़ दें ताकि वो रुखसत ना हो सके, वो नो कॉन्फिडेंस ना हो सके, या वाइस वर्सा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके। तो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि ये आज उनके लिए भारी दिन था। अच्छा। पर्चा आउट हो गया। ये राज जो है वो फाश हो गया कि उनके पास ही डज नॉट कमांड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन। अच्छा, ये तो सर सियासी है, आपने उसका पहलू जो है वो बयान किया, लेकिन कानूनी तौर पर अब आपके पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? मेरे ख्याल में जब मामला अदालत में है, हाँ। और मैंने अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा, ऑर्डर आएगा तो कोर्ट कुछ चीजों की वजाहत कर देती होती है। अच्छा। उसमें कि इन्होंने किस तरह की इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, और ये इंटरम रिलीफ जो है वो उसमें जो अंडरटेकिंग है उसके हद तक वो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अभी कहना कबल वक्त होगा। मैं इस पर कोई सियासी बयान जारी नहीं करूंगा। मेरा जो पेशा है वकालत का वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कोर्ट ऑर्डर पढ़े बगैर उस पर फर्दर कमेंट करूं। अच्छा, चले सर, सियासी नहीं, आपसे कानूनी चीज ही पूछ लेते हैं। अब वो गवर्नर के आज जो इनको इंटरम रिलीफ मिला है, पीटीआई ये कहती है कि हमने तो लीगैलिटी को जो है, जो गवर्नर के ऑर्डर की लीगैलिटी थी उसको जो है वो चैलेंज जो है वो किया था। तो वो अगर लीगैलिटी चैलेंज होती है, उसके अगेंस्ट रिलीफ मिलता है, तो क्या गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई या खत के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो लिख सकती है या कह सकती है, या वजीर आला? देखिए, वो बिल्कुल उनकी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी चिट्ठियां लिखें, लेकिन आपने खुद आज की प्रोसीडिंग फॉलो की होंगी। बारहा ये आर्ग्यू किया गया और बारहा अदालत की तरफ से ये बावर करवाया गया जी जफर साहब को कि ये गवर्नर का आईनी हक है, और वो हक बिल्कुल सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें स्पीकर का या किसी और का अमल दखल नहीं है। सिर्फ एक बात के ऊपर अदालत ने ये जो पिटीशन हैं इनमें नोटिस जारी किए हैं, वो था कि रीजनेबल टाइम जो है वो मिलना चाहिए कि नहीं। पास्ट प्रेसिडेंट में, क्योंकि मंजूर भट्टू साहब वाला केस जो है वो हमारे सामने है, जिसमें हाईकोर्ट ने फाइनल सुनने के बाद 10 रोज का टाइम दिया था कि 10 रोज का एक रीजनेबल टाइम है कि 10 रोज के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मिनिमम भी उसका मतलब यही है कि वो 8, 9, 10 रोज हो जाए। जो इन्हें को 7-8 दिन की और स्पेस मिल गई है वो विंटर वेकेशन की वजह से मिली है। अच्छा। अगर ये देखें, अगर असेंबली तोड़ना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, असेंबली इखलाकी तौर पे, तो फिर वही वजीर आला तोड़ेगा ना जिसके पास मेजॉरिटी वोट है। वैलिडली कॉन्स्टिट्यूशनली वो वजीर आला रहने का हकदार है, और उसके बावजूद वो रजा कराना तौर पे असेंबली तोड़ता है। ये तो बहुत आसान है कि आप एतमाद खो जाएं और एक फर्दे वाहिद जिसके साथ असेंबली की अक्सरियत नहीं है वो असेंबली तोड़ के घर चला जाए। ये तो आइन की मंशा नहीं है। आज ये राज तो खुल गया ना, जो वो बार बार कहते थे कि हमारा
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम हुकूमत करेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये अच्छा। नहीं करेंगे। ये बात तयशुदा है कि वज़ीर आला पंजाब के पास अक्सरियत नहीं है, एक बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने आज किसी जगह पे नहीं कहा कि गवर्नर ने गैर आईनी इक़दाम किया है। हाँ। अदालत ने इंटरिम रिलीफ दिया है उनसे अंडरटेकिंग लेके, और एक स्टेज पर उन्होंने कहा था कि अगर अंडरटेकिंग नहीं आएगी, यकीन दहानी इन राइटिंग आप नहीं देंगे हमें, तो फिर कोई इंटरिम रिलीफ नहीं है। तो एक तरफ से कोई ब्रीदिंग स्पेस, कोई लाइफ लाइन दी है, कोई एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिया है उन्हें कुछ दिनों के लिए कि आप ब्रीथ कर लें, लेकिन अल्टीमेटली लॉ विल प्रिवेल, कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। अच्छा। और वो बड़ा सीधा है, उसमें ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो वजीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने का कहे, अच्छा। और वजीर आला पाबंद है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। आज वाली जो सारी सूरत हाल थी, ये सिर्फ उन्होंने कहा कि टाइम हमें बहुत कम मिला है, ये 2 दिन का नोटिस, और उन्होंने खुद कहा कि मंजूर भट्टू साहब के केस में 10 दिन थे, और इस तनाजुर में उन्हें ये इंटरिम रिलीफ मिला। आज कोर्ट ने ये कन्फ्रंट कर। लेकिन अब तारड़ साहब, वो वोट जो है, वो एतमाद का वोट परवेज इलाही 11 तारीख से पहले भी ले सकते हैं और लेकर जो है वो असेंबली तोड़ दें? नहीं, तोड़ नहीं सकते। अच्छा। असेंबली तोड़ने का तो उन्होंने 11 तक रोक दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, आप अगर अपनी बोनाफाइड शो करना चाहते हैं कि आप बहुत पॉपुलर लीडर हैं एंड यू स्टिल कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द पंजाब असेंबली, तो देयर इज नो इम्पेडिमेंट, आप उससे पहले भी अपने 186 अरकान दिखा सकते हैं। अब एक लास्ट चीज सर, तारड़ साहब जरा वजाहत कीजिएगा। जो आज सुबह उन्होंने ये कानूनी बात ही है, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो, गवर्नर सिर्फ ये कह सकता है कि आप एतमाद का वोट ले, लेकिन उससे आगे का जो सारा अमल है वो स्पीकर ने करना है, और इसी चीज को जो है वो आज उन्होंने चैलेंज किया है। तो ये क्या वाकई गवर्नर का इख्तियार जो है वो सिर्फ एतमाद का वोट कहने तक ही जो है वो रहता है और वहां पर खत्म हो जाता है? सामान ये बातें तय हो चुकी हैं मंजूर भट्टू साहब के केस में और पीर साबर शाह के केस में, इसीलिए अदालत ने उन्हें कहा कि हम आपकी ये बातें सुनेंगे, टाइम के हवाले से सुनेंगे, बाकी बातों को भी देख सकते हैं, लेकिन आप पहले इंटरिम रिलीफ आपको उस सूरत में मिलेगा कि आप हमें ये राइटिंग दें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि वो जान नहीं छुड़ा लेंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे, यानी असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने शुरू में की थी कि ये पॉलिटिकल लिहाज से काफी डैमेजिंग है वज़ीर आला पंजाब के लिए कि वो अदालत गए और अदालत जाके उन्होंने एक तरह से ये माना कि उनके पास अक्सरियत नहीं, वरना वो आज असेंबली का इजलास आया हुआ था ना, सारी बात खत्म हो जानी थी। सुल्तान खान साहब ने इजलास बुलाया हुआ था, आज इजलास हुआ भी है। अगर आज 186 बंदे वहां पे हाथ खड़ा कर देते कि परवेज लाई ही हमारे वज़ीर आला है, तो अदालत में सारा कुछ इन प्रैक्टिस हो जाना था, ये जरूरी हो जाना था। ठीक है, रायतार साहब बहुत वासिक कयूम अब्बासी साहब भी जो है वो साथ आ चुके हैं, लेकिन मैं दोनों मेहमानों हैदर वहीद साहब और वासिक कयूम अब्बासी साहब की इजाजत